Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आमना, आप बताएं, आप कैसी हैं? आप देख कैजुअल मोड में आज हम दोनों चल रहे हैं। मैं तो कैजुअल हूँ, आप तो नहीं नहीं, कैजुअल। मैं तो कॉटन का कुर्ता पहना आप तो माशाल्लाह बहुत तैयार हुई हुई हैं। नहीं, कॉटन का नहीं, कुर्ता आपने पहना हुआ है, पहनी क्या हुई हो है गया? कमीज आज। नहीं, पिछले नई साल की है। कलेक्शंस की। नहीं, पिछले साल की है। अच्छा, हाँ। मैंने पिछली बार शलवार कमीज पहन ली ना, तो मैंने कहा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए। ओह, हाँ, थैंक यू। थैंक यू यार। मुबारक हो भाई, किस चीज बहुत में? बहुत मुबारक हो। शलवार कमीज पहनने में? नहीं, एपिसोड थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये कि आपकी जो कामयाबी है मुझे अपनी कामयाबी लगती है। ऐसे ही है जैसे आपकी कामयाबी मुझे अपनी हाँ, कामयाबी। बिल्कुल ऐसे ये ही ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। अल्लाह हमें ऐसे रखे हमेशा। इंशाल्लाह आमीन। इसीलिए तो दोस्ती हमारी में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। और यार बार बार लोग पूछते हैं कि यार हसन टीवी पे चले गए हैं तो समथिंग हॉट स्प्लिट। आई थिंक इन एवरी एपिसोड वी शुड से नो। No, but every do they week not we're doing see 3 to 4 what videos we together? The only thing that split is the hot review. We've split it into a Tere Bin And special. that is caused by Tere Bin, not by our friendship. हाँ. No, but like, why would you think that? Not at all, Not यार। at all, तेरे yeah. बिन का हमने स्पेशल एक डेजिग्नेटेड एक स्लॉट क्रिएट कर लिया बिकॉज हम आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, आपके फीडबैक को इतना वैल्यू करते हैं, और थैंक यू सो मच उन सब लोगों को जेन्युइनली जिन्होंने इंटरव्यू को बड़ा अप्रिशिएट किया। वो it is trending at number 2 on YouTube माशाल्लाह, with 1.6 million views in माशाल्लाह, माशाल्लाह. less No, than I 2 expected weeks. to cross 10 million आराम से. 10 million? हाँ हाँ 10 million? हाँ हाँ. आमना जी 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। यार एक एपिसोड पे अगर 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, Let's see, आपके इंशाल्लाह करेगा क्रॉस। इंशाल्लाह। आज बुध आप देख रहे हैं। मैंने कल सोचा था मंगल को मैं छोटी सी BTS जो मैंने बनाई 15-20 मिनट की बिहाइंड द सीन, यार आप बड़े सुस्त हैं वैसे। You should have done it by now. वो आप करूंगा ना। मैंने कहा एपिसोड आ जाए, लोग देख लें, वो कैनिबलाइज ना हो ना इंटरव्यू। ये आपके छोटी सी BTS से एनिमलाइज नहीं होता पूरा इंटरव्यू। never know. बिलाल और यमुना कहती हैं। नहीं, उसमें कुछ सीन्स है ना, कुछ डिलीटेड सीन्स हैं इस तरह के जो बाद में नहीं आए, कुछ वो फन मोमेंट्स हैं, तो वो इंटरव्यू के बाद लगता तो वुड हैव मेड सेंस। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कल मैं लगा चुका हूँ इंशाल्लाह, तो होपफुली आपने उसको भी एंजॉय किया होगा। बाकी और आमना क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं बहुत काम कर रही हूँ, एंड आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी फॉर रियली लाइकिंग द वीडियोस आई एम पुटिंग अप ऑन आही। It's a lot of hard work, but I saw your solo fashion fortnight. You saw my हाँ. What's आमना जी, हसन तो इधर ही है, लेकिन ये आपने ताबिश बेचारे के साथ नहीं, ताबिश का कुछ नहीं किया यार। ताबिश बहुत बिजी चल रहा है, उसके आजकल लॉन्च शूट्स हो रहे हैं। वो सुबह 6 बजे से काम शुरू करता है, रात हो जाती है। माशाल्लाह, गुड फॉर हिम। मेरा ये है कि देखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैं उसमें भी बोलूंगी। दिस इज समथिंग दैट ताबिश इज डूइंग आउटसाइड ऑफ हिज वर्क realm, फैशन फोर्टनाइटली। For him, it's recreation for him. Okay. It is my work realm. हमारा तो content creation is our work. I have to put out 4 videos a month. So मैंने उसको ये कहा कि भाई मैं कर रही हूँ, तुम्हारे पास जब टाइम हो you come and do it with me. ठीक है। But I can't stop. हाँ, ठीक। You know. So he was like fine, ठीक है। ठीक है, that's great. अगली वीडियो आप उसके साथ आप देखेंगे। Very good. हाँ जी। और बताएं। Lots of weddings to dissect. Lots of weddings to and one great potential look in your यार वो मैंने फिर कल पिक्चर लगाई किसने। अच्छा, वो आते हैं ना वेडिंग पे हम बात कर लेंगे, अभी आएंगे। आज आमना जी चूंकि हम इकट्ठा में हॉट बाइट्स के लिए जी, उसके अलावा कुछ और आप कहना चाहती हैं? इससे बहुत पहले कुछ हम है हॉट कहने बाइट्स को, के लेकिन टॉपिक्स की तरफ आए। कुछ और आप दिल की बात शेयर करना चाहे हमसे, हमारे चाहने वालों से, कुछ और जो भी। द कैमरास आर योर्स। मैं कहना ये चाहूंगी कि दुनिया में नफरत बहुत ज्यादा है, और दुनिया में अग्रेशन बहुत ज्यादा है, और वायलेंस बहुत ज्यादा है, और हर दूसरा Where is this going? I want to know. हर बंदा जो है, गौर से सुनिएगा, जरा इम्पोर्टेंट बात है और सीरियस बात भी है। हर बंदा जो है ना वो पॉइंट उठाता है जिस पे दो लोग आपस में लड़ें, या दो लोग आपस में आर्ग्यू करें, या पीपल आर सेइंग कि सोसाइटी में ये ठीक होना चाहिए। लड़ाई से दुनिया बचने वाली नहीं है, बचेगी ये टॉलरेंस से और प्यार से और पीस से। सो आई थिंक वी शुड ऑल थिंक ऑफ टॉलरेंस एंड लव एंड पीस and togetherness, and not violence and building gaps between people and human beings and all of that. With that we'll move on to hot bites. With that we'll proceed to do exactly that. Pass on our comments on. No, I'm saying this because there are certain people who we should talk about who are all they're doing is creating rifts between people, and that's not good. I know what you're referring to.
and as we discussed before, No, it's a very serious subject. I know you didn't want to talk about it. because I don't want to give that person attention. So And I will not name that person, but I think that person should, and I'm not one to blacklist people or call for boycott or bans, but I get so triggered and my blood boils. I think that person should be banned from the fashion industry. Nobody should work with her. The models, the makeup artists, everybody. There should be a blanket ban. I think globally there should be a ban. She should not be issued visas. Anybody who is human phobic should not be allowed out in the world. That person should sit down and think why she feels that she is a representative and a flag bearer for cultural values of Pakistan. She should take a look at her own life and all the mistakes that she's made in her life. She should look at her own personal life and see where she's hurt people along the way and maybe go and ask for forgiveness for them, because it's all public knowledge. It is all public information. Kuch chupa nahi hai. She should think about the luxuries in her home, and they are never all black and white. And she should अपने खुद से बैठ के इंसान तौबा करे, introspect करे, बजाय throwing somebody under the bus who is already vulnerable. We're not even talking about right or wrong. We're talking about sensitivities and vulnerabilities. This person should be blacklisted. Over to you. ठीक है। आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। उनमें से सरे फहरिस्त है जी उष्णा शाह की शादी। इवन तो हम उनकी शादी के बारे में बात कर चुके हैं ब्रीफली अपने हॉट रिव्यू में, और मेरी खूबसूरती की भी मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। ऐसे होना लाइटर नोट, थोड़ा सा मूड लाइटन कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। तो मेरी खूबसूरती की भी तारीफ कर चाहिए, लेकिन हमारे रिव्यू रिकॉर्ड करने के अगले दिन, यानी कि उष्णा की शादी के अगले दिन, उष्णा ने कुछ अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट किया और उसकी बड़ी रेलेवेंस निकलती है। एक तरह से आमना ने अभी जो पूरी एक बात की उससे भी निकलती है कि यार ह्यूमन फोबिक। तो एज वन ह्यूमन हाउ डू यू रिस्पेक्ट द अदर ह्यूमन। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसकी बहुत सारी शाखें हैं। वो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपने किसी की वैल्यू सिस्टम को या किसी की बात से एग्री करना है या डिसएग्री करना है या डिसएग्री करना है तो तमीज के साथ करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी जो स्पेस है, जो पर्सनल स्पेस है, अगर वो आपको उसमें इन्वाइट भी करते हैं फिर भी आपने उस पर्सनल स्पेस को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, उसको कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट इससे गुफ्तगू निकलती है। उसके बारे में मैं और आमना थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। देन ऑफ कोर्स कल आमना एक इवेंट पे पाई गई, तो उसके बारे में आमना जी खुद आपको बताएंगी कि वो क्या इवेंट था। I was quite pleasantly surprised to see a lot of people there. हुमायूं हमारे हुमायूं थे वहाँ पे। पहले बताएं इवेंट क्या ना, सबको तो नहीं पता। अच्छा तो वो उस पे आएंगे ना फिर। ठीक है, एक इवेंट आमना ने कोई अटेंड किया जिसपे she was pleasantly surprised to see हुमायूं सईद। ये क्या इवेंट था? और this was not उष्णा's wedding. This was not उष्णा's wedding। और ये क्या इवेंट था और वहाँ पे क्यों हुमायूं सईद और आमना इसानी मौजूद थे, ये भी हम उनसे। ह्यूमन फोबिक नहीं, मैंने पहले सही वर्ड किया था, फिर मैंने सोचा कि is it the right thing? Anthrophobic. Because anthropology is the study of human beings and societies and cultures, right? So the anthrophobic. ठीक है, anthrophobic is the correct word, not human phobic. Which I think I have coined. I don't even know if the word exists or not. It sounds fine. As long as the word sounds fine, I think it's okay. आप खुद अपना बना लें word. Human phobic भी मेरे ख्याल में सही और anthrophobic। ठीक है, anthrophobic करना, थोड़ा सा उसको intellectualize करने इस word को। और most importantly एक big bang हुआ, एक धमाकेदार खबर नशर हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जब हमें पता चला कि जी हमजा अली अब्बासी अपना कमबैक करने लगे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। मेरे दिमाग की ये हालत है जब मैंने सुना ना कि हमजा मेकिंग अ कमबैक। हाँ। पता है हमजा कौन दिमाग में आया? कौन सा? मेरे हमसफर वाला फरहान सईद वाला हमजा। फरहान सईद, where did he go? He's here. मैंने कहा God, हमजा अली अब्बासी, अच्छा okay. हमजा अली अब्बासी after the mega super duper success of Maula Jatt is not going to be seen in a movie yet, but in a television drama. जी। ये टीवी ड्रामा क्या है? इसको किसने प्रोड्यूस किया? इस टीवी ड्रामे में हमजा अली अब्बासी के साथ आपको कौन नजर आएगा? ओह, आपको पता है? हाँ। ये सारी गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपके साथ, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन that we are at liberty to disclose because we have more information than we are at liberty to disclose, but जो हम disclose कर सकते हैं वो हम आपके साथ जरूर disclose करेंगे। जो नहीं disclose कर सकते उसके बारे में बताएंगे आपको। कब पता चलेगा मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद।
जी आमना, जी हसन, कहाँ से ये आप? क्या इवेंट था जहाँ पे हुमायूं शहीद मिल गया आप? जी, तो ये था जी कश फाउंडेशन की 25th एनिवर्सरी। ओके, फाउंडेशन को बने हुए 25 साल हो गए हैं, जो कि शुरू किया था 90s में रुशान ज़फ़र ने। एंड ऑब्वियसली उन्होंने जो स्टेटिस्टिक्स दिए दे वर ओवरवेलमिंग। पता नहीं कितनी मिलियंस ऑफ वुमेन हैव बीन हेल्प्ड empower themselves financially and start sustainable business operations, and they are entrepreneurs, and it was थोड़ा सा fantastic. आप कश फाउंडेशन के बारे में मजीद हमें बताएं ना कि ये फाउंडेशन का बुनियादी जो मकसद बुनियादी मकसद यही है, खवातीन के वुमेन खवातीन एम्पावरमेंट के लिए है। और बेसिकली रुशाना ने शुरू किया था टू हेल्प वुमेन इन माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस। मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या वो तो कर ही रहे हैं ना, वो तो कमा ही रहे हैं, बट इट्स अ स्मॉलर बिजनेस वर्कर हु डजंट नो व्हाट टू डू। जी यू नो, अ वुमन सिटिंग इन अ हाउस, अगर उसको कढ़ाई आती है, उस पर वो कैसे अपनी रोजी कर सकती है, कि कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कुछ और क्राफ्ट कर रहा है, बास्केट वीविंग, कुकिंग, etc., etc. So I think there were, as she said, over 2 million women have been helped over the course of this time. Yeah, it's amazing. It's amazing. And she's worked and she followed a model that was established in Bangladesh. So she works very closely. And यार वर्ल्ड बैंक में काम कर रही थी रुशाना जब इन्होंने शुरू किया है, एंड शी इज, यू नो, आई थिंक येल ग्रेजुएट और स्टैनफोर्ड, आई मीन आईवी लीगर हैं वो बिल्कुल। और ये वो जो काम कर रही हैं, मैंने कहा यार सो इंस्पिरेशनल मैन, इट्स लाइक बिल्कुल वुमेन लाइक बिल्कुल हर आर so inspirational. Her journey with television, of course, she has a background, but then 10 years ago she व्हाट्स द started. बैकग्राउंड? She's related to Tara Sayed, तो मलका पुखराज की ग्रैंड डॉटर हैं। तो अच्छा, वो म्यूजिक, मुझे नहीं पता था। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ हाँ। आपने गाने नहीं सुने रोशाना के? नहीं, रोशाना यूज्ड टू सिंग। अच्छा हाँ, एक इनका गाना था मरियम रमदे के साथ, फलक पे कैसा ये चांद निकला, बड़ा अच्छा मशहूर अच्छा। गाना था। शी यूज्ड टू सिंग एज वेल। आपको पता है मेरी म्यूजिक आई एम आप लोग सॉरी, बहुत छोटे थे आप उस वक्त। नहीं मैं वैसे भी म्यूजिक आपको हाँ पता है हाँ। मुझे इतनी तो नॉलेज वो नहीं है। उन्होंने दिल ना उम्मीद तो नहीं का साउंड ट्रैक उन्होंने गाया। अच्छा उन्होंने खुद, एक और भी उन्होंने खुद गाया। Two of them she sang. So she used to sing. And of course, you know, there was culture and art in the house and all of that. But then she got into drama making as a tool for spreading a message to the, getting it to the masses. So yesterday was a 25-year celebration of Kash माशाल्लाह, Foundation and 10 years of drama making. And they had, you know, just a little get together, recapping all the achievements. And it was very humbly done and very, very tastefully done and very nice. ठीक है। And I was really happy to go. एंड हु ऑल वर देयर? जैसे आपने So बताया I met, there was Humayun Saeed, because Humayun is producing, co-producing Kuch Kahi, कुछ अनके, yes. and Nadeem Beg भी थे, और Who's directing Kuch who's Kahi? directing Kuch Kahi, Mohammed Ahmed साहब Who's the writer? who's the writer, and उसके अलावा अरशद महमूद साहब थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें गाना सिखाया, तो you know that association, a couple of people from the media, Qudsi Ali Mili, who's in Kuch जी जी Kahi, जी so जी, basically a lot of people from Kuch Kahi, and yeah. वेरी गुड वेरी गुड। And of course, Muniza Hashmi, who's one of the people who work with Roshane on this development. जैसे आमना ने आपको समझाया बताया, ये बड़ा एक वेंचर, जो मैं वेंचर ही कहूँगा, कश फाउंडेशन काम तो वो बहुत सारे कर रहे हैं, बट स्पेशली जो उनका ये वाला वेंचर है जहाँ पे वो सोसाइटी एट लार्ज उनके लिए एंटरटेनमेंट को जरिया बना के इम्पोर्टेंट मैसेजेस की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, या लोगों तक इम्पोर्टेंट मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। जी। और यही वो काम है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप सारे ड्रामों को लेसन ओरिएंटेड या एजुकेशन ओरिएंटेड बना दें और उनको इस्तेमाल करें उस टूल के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ सोसाइटी का एक सेगमेंट इस तरह के कामों के लिए जरूर डेडिकेटेड होना चाहिए। कुछ रिसोर्सेज इस तरफ भी डाइवर्ट होनी चाहिए। और अगर टीवी चैनल्स या जो दूसरे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो ये समझता है कि उनको इससे फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा, और अगर रोशान ज़फ़र साहिबा जैसे लोग अपने तौर पे अपने तय इस इनिशिएटिव, इस तरह के वेंचर्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनको अपनी फुल सपोर्ट ऑफर करें। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा, एज आई ऑलवेज डू एंड एज यू ऑलवेज स्टेप फॉरवर्ड, कि आप भी अपनी इंकरेजमेंट और अपनी अप्रिसिएशन और अपना प्यार रोशान ज़फ़र साहिबा और पूरी कश फाउंडेशन तक जरूर पहुंचाएं और उनको मजीद इंकरेज करें कि वो ये काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सैफी हसन भी थे वहाँ पे जी, और उन्होंने अनाउंस किया दैट दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट ड्रामा, जबरदस्त, एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन पॉपुलेशन प्लानिंग। एंड कहते हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज हाउ डू यू डू इट स्टेइंग विद इन द कल्चरल रेल्म्स, राइट? सो या ऑब्वियसली पॉपुलेशन प्लानिंग
starts with Yeah. with something which is the one of the most taboo Yes, subjects subjects. in our society, even though obviously everybody's doing it and the Do you population. know how much we talk about it in our reviews? अभी तो कोई मजाक सीरियस बात हो रही है. हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि हम इतनी बात करते हैं इस चीज़ पे, मगर लोग सुन रहे हैं ना, इसका मतलब है सुनने का है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते. हाँ, but honestly, in all seriousness, there are a few people who take offense to it. There are certain. I'm Which not is saying okay, why which it's is okay. which is okay. It's fine. हर किसी की जो वैल्यू सिस्टम हो तो उसमें नहीं ये बात डाइजेस्ट. मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये टैबू बिल्कुल है सब्जेक्ट, बट अगर टैबू को देखा जाए और पाकिस्तान की पॉपुलेशन की जो एक रुझान है उसको देखा जाए, तो इट्स द ऑपरेशन एंड नॉट बीइंग एबल टू डिस्कस दिस टॉपिक ओपनली, व्हिच इज it's simmering under the surface, you know, it's everywhere, it's in every मतलब drama. आप मजाक में जितनी मर्जी बात कर लें हाँ, उसकी. बिल्कुल. जैसे हम मजाक में, अब यही अगर हम सीरियस कॉन्वर्सेशन इसके बारे में करना शुरू करेंगे तो शायद ज्यादा लोग उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. मजाक में, हाँ, हंसी मजाक में इनंडोज क्या कहते हैं, Innuendos. इन्यूएंडोज मार दें और वो नहीं, सब. आप देखिए जो मथीरा ने एड्स किए हाँ. जोश कॉन्डम्स के, देयर आई मीन कॉमन मैन जो आपका है वो नहीं उनको डाइजेस्ट कर सकेगा. Obviously. बिल्कुल, यू नो, Yeah. उनको लगता है कि नहीं, तो वो है. ठीक है, दूसरा टॉपिक आमना जी. जी, टॉपिक नंबर 2. उष्णा शाह की शादी. जी. अब हमने पहले दिन आया, मैं भी शादी से आया, हमने डिस्कस भी किया, सब बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़ा जी, अच्छा जी, माहौल था. बिल्कुल. आप नहीं जा पाई, आप जी. लेजी थी, संडे लेजी संडे. आपके बता दूं ना लोगों को, वो लोग बोलेंगे आमना क्यों नहीं नहीं, थी? लोगों ने रिव्यू क्यों नहीं देखा? अच्छा चलो ठीक है भाई, रिव्यू में आमना ने एक्सप्लेनेशन दे दी थी, फिर भी आया मुझे कोई कमेंट, क्या? वेयर इज आमना. क्यूट. तो आमना लेजी हो रही थी संडे को, इसलिए वो नहीं जा सकी. बहरहाल ये सारा हुआ, सब ने तस्वीरें भी लगाई, सब बड़ा अच्छा खुशी का माहौल था. अगले दिन उष्णा ने एक इंस्टा स्टोरी लगाई और उष्णा ने बाकायदा तौर मेरे पे, ख्याल है उसी रात लगाई थी. जी, सबसे पहले तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस रात उष्णा की शादी हुई उसी रात उन्होंने एक स्टोरी लगाई. आई बिलीव वो है आपके पास, बिल्कुल है मेरे पास. पढ़ के सुनाए ना आमना जी. आज आप भी कुछ पढ़े ना यार, आप प्लीज. यहाँ भी कुछ काम इरशाद इरशाद. उन्होंने जी अपना मेहंदी वाला हाथ लगाया, जी जी उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था मिसेस अमीन, जी, जो कि वो खुद हैं. जो कि वो खुद हैं. ऑल्दो उन्होंने ऊपर लिखा तो मुझे ऐसा लगा था शी इज एड्रेसिंग अ मिसेस अमीन. नहीं, वो खुद, मगर वो अपनी हमजा बात है. अमीन के साथ मुझे पता शादी है, होने के हाँ. बाद मिसेस अमीन हो गई. अब Wouldn't her name should be at the end of this then? no, she put up a picture saying that now she's Mrs. Amin. It's kind of, then she confirmed. It's It doesn't make cute. sense. But cute. It Okay, is. okay. अब अपने राइटर और एडिटर को एक सेकंड अच्छा, अंदर ठीक बंद है. करें. To those who have a problem with my dress, you weren't invited, nor did you pay for my shade of red. Good job, Ushna. My jewelry, my jora, purely Pakistani. My heart, however, half Austrian. Because Cute. Hamza is Yes. half Austrian, right? अल्लाह हमें खुश रखे, आमीन. आमीन. बेगानी शादी में जो अनइनवाइटेड फोटोग्राफर्स घुस गए उनको सलाम. जी. उस वक्त तक वो काम थी उस चीज पे. Although we all got that memo that please, you know, आप तस्वीरें जरूर लें अपनी, मगर कुछ चीजों की मत पब्लिश करें. एक तो निकाह. पहले पूरी बात कर लेना. अच्छा, ओके. पूरी बात कर लेना, फिर उस पे आते हैं. ये मैंने पढ़ दिया आपके लिए. नहीं, ये पढ़ लिया आपने पूरा? हाँ, और कितना पढ़ूं? इतना ही था. हाँ. अच्छा, ये सब कुछ हुआ. उसके बाद जैसे आपने कहा शी वाज रादर काम जी, या. इस वक्त तक. अब अगले दिन उन्होंने पोस्ट किया, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. उन्होंने लिखा जी, आई एम डिस्गस्टेड एंड फील वायलेटेड. जी. और साथ में उन्होंने तस्वीर लगाई एबी लखानी की. जी. एबी लखानी ऑफ मूवी शूवी was invited out of obligation as I have known him for years and he happened to be at the office where we were designing invitations. His invite said strictly no +1. He was then sent a memo along with other guests to not record personal moments, especially the nikah. Not only did he bring a +1, he brought a photographer without permission, lied to my family that I had allowed this. That photographer then sent exclusive, unapproved photos to various portals. He also brought a drone which he snuck to our private nikah enclosure on the water and recorded our signing, which left me in tears afterwards. This man has no principle, no ethics, and no business being hired for anything. I invited him out of courtesy and he showed none. I am absolutely repulsed. Just to give a background, AB Lakhani used to be part of Movie Shoovi. Movie Shoovi एक प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम पे, वो जैसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाते थे और इवेंट्स कवर करते थे. और बाद में मूवी शूवी ने भी एक अपनी एक पोर्टल शुरू किया था. नहीं, मैगजीन. एक क्लैरिफिकेशन दी. ओह, अच्छा. और ये कहा कि AB Lakhani is not no longer associated with.
मूवी शूबी सिंस 2021 और 22। ओके तो अब जो है एबी लखानी एक्चुअली असल में इंडिपेंडेंटली उनका एक प्लेटफॉर्म है फैशन टाइम्स के नाम से, राइट जिसको वो परसू कर रहे हैं Right. और अक्सर हमारी भी मुलाकात हो जाती है और सलाम दुआ अच्छी खासी उनके साथ है। इसके बाद उष्णा ने जी अपनी शादी के कार्ड्स और जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने एबी लखानी के साथ हुई थी वो सब शेयर की। उसमें क्लियरली जो अब आप जो कह रही थी बात वो बताएं कि जिसमें उष्णा ने एक्चुअली जी उष्णा ने सबको ये मेमो भेजा था कि भाई really looking forward to seeing all of you. It was a very sweet note. It was a card printed. Kindly you know social में phones अपने साइड पर रख के आइएगा और स्पेशली ये वक्त पे आप लोग वीडियोस आपसे उम्मीद है कि आप नहीं बनाएं और these we like to keep these moments private. वो क्या moments थे जो मुझे याद हैं? एक तो the entry of the bride, निकाह, उन्होंने कहा निकाह का जहाँ एरिया है वहाँ से 15 लोग होंगे और रुखसती, ये 3 चीजें। मैंने जब तस्वीरें देखी ना उनकी एंट्री की तो मैंने कहा ये तो उसने मना किया था, ये किसने लगाया है? I didn't obviously बिल्कुल नहीं it was a big thing। हाँ उसके बाद उष्णा ने एक और स्टोरी डाली। उन्होंने कहा the drone was hovering loudly next to my head during my signing. I had to shoo it away. I had a sick feeling in my stomach wondering who it was. Does any bride deserve this? Whether my dress looked Indian to people or even Mongolian, does any human being deserve this? Our nikah enclosure allowed 15 people, family only. I'm dizzy with disgust that this man would stoop so low. The photographer in question at Saad Ansari Photography, who claims he just posted and distributed someone else's photos. Whoever it was not invited at came with AB Lakhani. Please unfollow this sick portal. If I have any legal standing to do something about this, I will. I feel absolutely violated. Now there are two. Yeah, I really appreciate Ushna for her passion and energy and guts to say all of this because all too many times, हसन आपको पता है, कोई चीज़ ऐसी बंदा करता है या कोई ऐसी चीज़ होती है हम कहते हैं यार चुप हो जाओ खैर है let it pass। और अगले दिन उन्होंने फिर लगाया भी कि my darling husband has advised me to let it go। उन्होंने एबी की तस्वीर भी लगाई एबी की वाइफ के साथ और ये बोला कि it would have been okay अगर he was allowed +1 but he came with +3 and +1 would have been okay। I would have been okay if the +1 were his wife, but he brought people who to a drone a drone operator and a photographer। Absolutely। तो भाई बात ये है कि उष्णा is 100% right। Yeah। अगर स्पेशली और मैं यहाँ पे उष्णा को इस बात के लिए भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो लोग उष्णा की शादी में इनवाइटेड थे उनको उष्णा ने बहुत एडवांस में हमेशा हर एक चीज़ के साथ अपडेटेड रखा है, चाहे वो टाइमिंग्स हो, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो बाकी के जो भी उनके जो भी इवेंट से रिलेटेड उनकी जो भी क्या कहते हैं उसको मेमो बेसिकली इवेंट से रिलेटेड जो भी टाइमिंग्स थी या जो भी उनको लगता है इंफॉर्मेशन या उनकी तरफ जो रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट इज अ वर्ड, तो वो रिक्वेस्ट उन्होंने वेल इन टाइम पहले से सबको कम्युनिकेट और कन्वे की हुई थी और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जिसका इवेंट है जिसकी उस दिन और इवेंट भी ऐसा कि शादी यार उनकी मर्जी के मुताबिक आप चल लें एक दिन तो क्या बुराई है इसमें। तो एबी को ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए था कि वो मतलब अगर उन्होंने खाली एबी को इनवाइट किया है तो एबी खुद चले जाते हैं, उनको तो अपनी वाइफ को भी असूलन नहीं लेके जाना चाहिए था। लेकिन चलो अगर वाइफ को ले भी गए अब फोटोग्राफर को ले ड्रोन ऑपरेटर, यार ये तो बहुत ज्यादती की बात है, ये तो बहुत बुरी बात है। फिर तो आप वो वाले पेपराजी बन गए हैं जिनको लोग फिर इनवाइट ही नहीं करेंगे और ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि यार आप कैसे आप एक सेकंड के लिए सोचें कि आप ड्रोन की फुटेज या जो आप फोटोग्राफर ले गए हैं उसकी तस्वीरें जब आप निकालेंगे तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा आपने क्या किया? दिस हंगर फॉर लाइक्स फॉर व्यूज, यार इट इज गॉट नो एंड इनसाइड। मुझे 2 लोगों ने बोला यार आपने व्लॉग क्यों नहीं किया? मैं क्यों व्लॉग करूं यार? मुझे किसी ने इज्जत दी है, मैं किसी ने अपने इवेंट पे बुलाया है, ठीक है मैं जाऊंगा, मैं वो इवेंट अटेंड करूंगा, मैं अपनी जो तस्वीरें मैंने खींची मैंने लगा दी, मैं क्यों व्लॉग करूं? मुझे ऑनेस्टली ये बात भी नहीं पसंद आई कि निदा यासिन ने व्लॉग किया है। निदा ने व्लॉग किया है, उष्णा ने शेयर किया है, उष्णा ने उनका व्लॉग शेयर किया और बोला कि थैंक यू निदा फॉर कैप्चरिंग दीज मोमेंट्स, सम ऑफ दीज मोमेंट्स इवन आई डिडंट सी, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स। मैंने आपको उस दिन भी कहा कि अली जफर ने जब वो जावेद अख्तर साहब के लिए रखा, वो चीजें यार प्राइवेट कंजम्पशन के लिए होनी चाहिए, हर चीज पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्यों? मगर हर बंदे को नहीं समझ आती ना ये बात। हाँ लेकिन यार आप जाएं, यू हैव अ गुड टाइम। एंड उष्णा ने जब हमें भी जब इनवाइट किया था, जब पहला इनवाइट आया था, शी
specifically said this, I just want you guys to come and have a good time. Yeah. As it was, she made it abundantly clear that she was not calling a media It was not portal. us calling us for coverage. Yeah, she didn't call us कि हम वहां आए और उष्णा की शादी को कवर करें और उसकी तस्वीरें हम बनाएं और तस्वीरें निकालें. पहले दिन उष्णा ने जब हमें इनवाइट किया था क्लियर कर दिया था. तो यार अब जरूरी है कि एक बंदे की क्या मिलता है कि आपको तस्वीरें दो आपने लगा दी, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख लाइक्स मिल जाएंगे, फिर क्या होगा फिर? और जो आपकी मतलब है कि बदनामी हो रही है वो इट्स नॉट वर्थ इट. प्लस आपने सब छोड़ दें, एक दुल्हन का उसकी शादी वाले दिन आपने उसका दिल तोड़ दिया. आपने बदमज़गी उसके लिए कर दी. उसके लिए बदमज़गी कर दी. मैं था, आई कुड सी दैट शी वाज रियली अपसेट. आई डिडंट नो. I could see right after ड्रोन आपके कान में अगर मंडला रहा है तो अपसेट तो वो तो अब शादियों में तो कॉमन है. वो हमें क्या पता कि वो ड्रोन उनका अपना था या क्या था या क्या नहीं था. और जब निकाह के बाद उष्णा आई, वो सबसे मिल भी नहीं थी. ऑब्वियसली शी हैड टू बी कर्टियस आल्सो बिकॉज ऑल हर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गेस्ट्स वर देयर. मुझे भी बहुत प्यार से मिली, पिक्चर भी हमने खींची, सब कुछ. बट आई कुड टेल दैट यू नो शी इज अपसेट एंड शी वाज रियली, एंड आई जस्ट थॉट टू माय सेल्फ, आई होप एवरीथिंग इज ओके. बट देन ऑब्वियसली वी फाइंड आउट अबाउट दिस. तो यार ना मत मत क्या करें यार. मत किसी, हम जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, प्राइवेट स्पेस है किसी की. इफ समवन अलाउज यू इन तो उसका हक अदा करें कि उन्होंने आपको अलाउ किया है, उसको रिस्पेक्ट करें, उनकी बाउंड्रीज को मत करें. Anyway, Ji, on a lighter note, it was style galore at the wedding. Oh. The entire industry turned up, some looking better than others. Oh. So many sarees to dissect, so many sarees to unravel. Yeah. And a lot of people were wearing sarees, and the memo was that, please wear white, ivory, or light colors. A lot Pastels. of people, pastels. A lot of people followed that memo, and some people, not about the memo. ostensibly were like, we will not. We will not. And yeah, but they were also looking really good. And एक मैं सॉरी, मैं बहुत माजरत के साथ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ताकि किसी की दिल आजारी ना हो. मूवी शूवी ने अपना एक स्टेटमेंट पास आउट किया, और क्योंकि उष्णा ने टैग किया था, तो मूवी शूवी ने लिखा, दिस इज अ पब्लिक नोटिस टू इन्फॉर्म एंड एलैबोरेट दैट मिस्टर एबी लखानी is not a part of movie Shubi since August 2021. Above, any matters including him are not assigned or directed to Movie Shubi. The platform has been present in the country for the last 10 years and has never published any news that causes anyone mental or physical defamation damage. Regarding the current situation, we apologize to Ms. Ushna Shah for the trauma caused to her and ensure that no one from the platform was either invited nor attended the event. Any misinformation regarding Movie Shubi will be taken seriously and shall be served a legal notice. Any defamation of the brand is not acceptable. ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है यार, कि अगर उनसे एफिलिएटेड अगर किसी शख्स के साथ इतना कुछ जुड़ा है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे भी अभी तक लग रहा था कि एबी इज स्टिल पार्ट ऑफ मूवी शूवी. हाँ, बिल्कुल. तो अच्छी बात है, मूवी शूवी ने भी क्लैरिफाई कर दिया. मुझे लगा उन दो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं. एनीवे सॉरी आमना, मुझे माफ कर दीजिएगा, बट ये जरूरी है. आई एम सॉरी. एनीवे, Ushna was wearing a customized bridal by Barda Salim. Can you please tell us what the issue is with the shade of red? I don't know. Because when she posted the story, I found out that there's something wrong. I don't know what an Indian. मेरा तो fashion से नहीं ताल्लुक. नहीं, मुझे भी नहीं. देखिए, there are shades of red in the world, and certain shades of red are associated with certain designers. For example, there is a Sabyasachi shade of red. This was not that. There's You're saying there are certain shades of red associated with certain designers, not with certain cultures or traditions or. उस branches तो वही है ना, मगर आपको पता होता है कि ये shade of red इस designer का shade of red है, आप पता चल जाता है. For example, there are various types of bags, clutches, right? But Bottega का knot होगा ऊपर, आपको पता चल जाएगा Bottega का clutch है. McQueen का knuckle duster होगा, skull होगा, पता चल जाएगा. तो signature होता है. इसी तरह signature reds भी हैं. बट इंडियन रेड ये है, ये मुझे नहीं, मेरा नहीं. इस तरह का रेड पाकिस्तान में हमारे किसी डिजाइनर को बनाते हैं? जी, सब बनाते हैं. यही वाला शेड ऑफ रेड, मतलब इट्स वर्दा सलीम ने भी तो बनाई है ना. बनाया, इट्स रेड, या. सो नो दैट इज रिडिकुलस. और ये कहना कि जी इट वाज अ वेरी इंडियन इंस्पायर्ड आउटफिट, नो. How? What makes an outfit? I would like to know people who are saying it was very Indian inspired. इनका फैशन से गहरा ताल्लुक है. No, if they're saying that it's a high choli with a lehenga and waist brides नहीं दिखाती यहाँ पे, नहीं जी, सब दिखा रही हैं. Everybody. Bride क्या guest दिखा रहे हैं? It is very common now, and you also have to see that the designer is of Sindhi origin, and she takes great pride in bringing that culture into her aesthetic. And there is this Sindhi community in India as well in Pakistan. कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा ना उनका. एक ही चीज़ है ना, पंजाबी फैशन जो है this side of the border, Indian पंजाबी एक ही है ना.
अब पटियाला शलवार अगर नोमी अंसारी ने बनाई है, वो कहेंगे जी वो इंडियन शलवार है, नहीं भाई पंजाब यहाँ भी है, you know, so a lot of things are similar, but there was nothing like ostensibly that oh my god this is Glaringly Indian. आप बोलेंगे यार आप कि ओ glaringly certain कहें, एक oh my culture God, को नहीं, वो किया नहीं, not at all. तो वर्दा सलीम and Hamza was wearing, ये बात शुरू कहाँ से हुई आपको पता है? ये लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी उसकी तस्वीरों पे कि वो इंडियन, शी इज वेयरिंग इंडियन, शी इज लुकिंग लाइक अ इंडियन ब्राइड, शी वांट्स टू बी एन इंडियन ब्राइड. इट्स रिडिकुलस. ही वाज वेयरिंग दीपक परवानी के शेरवानी एंड कुल्ला एंड एवरीथिंग एंड या ठीक है, कोई स्टैंड आउट लुक है पूरी शादी में आप जो यार बोलेंगे कई बहुत अच्छी लुक्स हैं मसलन? यार. आप बड़े अच्छे लग रहे थे हसन. अरे नहीं यार मैं असल में नहीं यार, अरे मैं असल में बता. नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे थे. स्टैंड आउट लुक्स आई एब्सोल्युटली लव्ड व्हाट Tommy Ansari was wearing. Okay. Did you meet him? No, I didn't. So he was wearing a blue I saw his picture. I didn't. kurta with a waistcoat and it had white cats on it. Cute. It was, yeah, it's no classic Nomi Ansari. हाँ. I mean, he does something a little kitsch all the time. So I really loved him. I thought Zara Noor Abbas was looking beautiful in that Kashmiri chai ki pink sari. Peach, peach. I thought Saboor was looking beautiful. I suppose looking, She's indeed looking very really, beautiful, really yes. nice. I thought she was looking really nice. I'm sure I'm forgetting people. कि किसने Men क्या out बोला of था. मैंने नहीं अपना नहीं. हासन आप बहुत अच्छे लग रहे नहीं हैं यार भाई. अरे वो हुमायूं was दूल्हे there. के बाद आप अदनान सिद्दीकी was there, हुमायूं was there. वो बहुत लोगों ने कहा इनको मेमो नहीं मिला शायद लोगों को. ये तो ब्रंच के लिए तैयार होके आ गए. they don't try. Humayun doesn't try very hard to dress up. He should. कभी भी वो बहुत नहीं ड्रेस अप करते हैं. वो करते हैं जब कोई ओकेजन हो कुछ. तब भी सूट ही पहन के आते हैं. कभी कोई इनका कोई ऐसा कोई पर्सनल स्टाइल नहीं है ठीक है. जिसको हम कहेंगे जी वो हुमायूं स्टाइल. नहीं, वो कैजुअली होते हैं. ठीक तो है. मगर ऑन द होल इट वाज अ वेल टर्न्ड आउट अफेयर. लोग अच्छे लग रहे थे. बट फॉर डिटेल्स ऑन द लुक्स फैशन फोर्टनाइटली, फैशन फोर्टनाइटली में आपको पता चलेगा कि मर्दों में कौन हसीन लग रहा था. ये वाला भी शादी एंड देन उमर मुख्तार another person got married. I don't know him personally, but it was a big wedding and all the industry went there. Okay. जिस पे हमने हानिया का डांस देखा था. जी 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 तो जी. हानिया का डांस बहुत जबरदस्त है. हानिया वो का लग क्या भी बहुत बात अच्छी है. है, बहुत जबरदस्त. तो उसकी भी लुक सारी हम डिस्कस करेंगे एंड वेरियस अदर थिंग्स एंड कियारा अडवाणी's wedding look. वो तो शादी हुई, बच्चा नहीं होने फरवरी वाला. में है, फरवरी में हुई है यार, सारी शादियां. जिस स्पीड पे. देखिए आप मुताबिक टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये बात करें. नहीं तो अब आपने कर जो लिया फैशन फोर्टनाइटली. हाँ जी ठीक है. मूविंग ऑन जी टू द मेजर न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज. आमना जी, जी. जब आपको पता चला हमजा अली अब्बासी आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे वापस, क्या आपका रिएक्शन था फर्स्ट? मैं क्या है मेरे हमसफर वाला हम था. I don't know यार. Last I met him he was going to release a book. He was going to publish a book. वो कह रहे मेरी पब्लिश होने वाली दिसंबर में. तो वो दिसंबर तो आगे चला गया है. तो आई गेस को उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं बिकॉज मुझे पता है काफ़ी देर से वो रिसर्च कर रहे हैं अपनी किताब पे. एंड इट्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बट ड्रामा उन्होंने कहा कि हाँ मेरी किताब हो जाए तो मुझे वापस आना है ड्रामा में. बट ये ना पता था कि इतनी जल्दी ये खबर आ जाएगी. ये खबर आप तक पहुंची कैसे, आप मुझे बताएं. ये खबर इस तरह पहुंची कि जर्नलिस्ट रिवील्स द सोर्स बट ओके. जाने जहां इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट, अच्छा जो कि प्रोडक्शन हाउस है समीना हुमायूं सईद जी जी और सना शाहनवाज का. जी. और सना और समीना भाभी आपके लिए पहले सदके तुम्हारे, मन मायल, अलिफ, प्यारे अफजल जैसे ड्रामे, उस जैसे सुपरहिट ड्रामे आप तक लेके आ चुके हैं. और अगर आप देखें, मैंने भी कल ये बात नोटिस की पहली बार कि हमजा ने आज तक जितने ड्रामे किए हैं वो सिर्फ इन्हीं के साथ किए, इन्हीं के प्रोड्यूस ड्रामे किए. हमजा ने और कोई ड्रामा टीवी के ऊपर नहीं किया. प्यारे अफजल सबसे पहले किया था, वो समीना भाभी और सना की प्रोडक्शन थी. फिर किया मन मायल, समीना भाभी और सना, और फिर अलिफ, समीना भाभी और सना, और अब जाने जहां समीना भाभी और सना. तो ये एक बात है, ये हमजा से हम पूछेंगे कि वो किसी और के साथ काम क्यों नहीं करते. ठीक है. और समीना भाभी और सना के स्क्रिप्ट में या उनकी स्टोरी टेलिंग में ऐसी क्या खास बात है उनकी प्रोडक्शन व्हाट इज जाने जहां अबाउट? जाने जहां मैंने पहला सवाल पूछा हाँ. जब सना शाहनवाज से मेरी बात हुई इस प्रोडक्शन के बारे में, तो मैंने पहला सवाल उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताएं, हमजा अली अब्बासी ने आखिरी जो फिल्म की मौला जट की, मौला जट बनने के बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी सबके साथ. और कोई ये नहीं कह रहा, हम सबको ये क्लैरिटी है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमजा ने ये कहा था कि वो ब्रेक ले रहे हैं काम से, ड्रामों से, फिल्मों से. उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ, खैरबाद कह रहा हूँ, फेयरवेल कह रहा हूँ, आज के बाद आप मुझे कभी किसी फिल्म में ड्रामे में नहीं देखेंगे. सेल्फ डिस्कवरी, एग्जैक्टली यही बात हुई थी. लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इवन ड्यूरिंग मौला जट प्रमोशंस ही सेड ही विल नॉट बी डूइंग जस्ट अबाउट एनी स्क्रिप्ट.
ऐसा नहीं है कि कल को आप उन्हें JPNA में देखेंगे दोबारा, जी। बड़े क्लियरली पूल उनसे से निकलते हुए देखें, ये बड़े क्लियरली वो बात कर चुके हैं एड्रेस, और उन्होंने कहा कि मेरा एक सर्टेन और नूरी नाज भी ऑल सैंडन बंदा सही था, बंदा ठीक है ऐसा वैसा बहन को बचाया उसने, ऐसा हाँ। वैसा। अब आप कहीं और ले जाएंगे, आपको पता है मौला जट और नूरी नथ तो वैसे ही हमारे अभी तक नसों पे सवार है। हाँ। तो उन्होंने कहा था, तब भी मैंने सुना था उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा था ही विल नॉट बी ओके डूइंग जस्ट अबाउट एनी स्क्रिप्ट, ये बड़े क्लियरली उन्होंने बोला था। और उन्होंने बोला था कि मेरा जो एक वैल्यू सिस्टम है, जो मेरा एक सेट ऑफ वैल्यूज है, उसके मुताबिक अगर होगा तो मैं जरूर करूंगा। अब जाने जहां के बारे में फिर मैंने सना से पूछा, मैंने कहा इसमें ऐसी क्या खास बात है। शी सेड के इसमें जो मेल जो लीड है उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने पहला सवाल से ये पूछा कि ये स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है, शी सेड नो, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन अलिफ, बट यहाँ पे भी एक जो मेल लीड है उसमें आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ड्रामा उसमें एक तरह की तब्दीली आती है। हैविंग सेड दैट, essentially it is a love story. Okay. लव स्टोरी के साथ साथ there is a lot of family drama to be expected. Okay. तो ये जो स्क्रिप्ट है इसको लिखा है रिदा बिलाल ने। रिदा बिलाल जो है पहले आई थिंक समीना भाभी और सना के ड्रामे खुद गर्ज से उन्होंने डेब्यू किया था, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इवन गॉट एन अवार्ड लक स्टाइल अवार्ड्स का, वो जो डेब्यू कैटेगरी में राइटर को दिया जाता है, खुद गर्ज के लिए वो मिला भी था उन्हें। खुद गर्ज कौन सा मेरा ड्रामा था? समी खान थे उसमें, और उसमें भी काफी एक तवील कास्ट थी, वो उनको मिला था अवार्ड उसके लिए। और अभी हाल ही में उनकी कोई फिल्म जो है वो कान फिल्म फेस्टिवल, उनकी लिखी हुई फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल के शॉर्ट लिस्ट भी हुई है, इस तरह का कोई उनका फेस्टिवल फिल्म भी उन्होंने लिखी है। तो अब वो लिखने जा रही है ड्रामे को डायरेक्ट किया आमना जी कासिम अली मुरीद ने, जिन्होंने आखिरी ड्रामा जो डायरेक्ट किया था वो था मेरे हमसफर, और आखिरी जो फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, क्या उनका आखिरी ड्रामा चल रहा है अभी, मेरी शहजादी। हम उसको, वो चल ही रहा है, चल रहा है ना, वो चल ही रहा है। तो आखिरी हम कहते हैं जो खत्म हो चुका, आखिरी उन्होंने यार सुना है सब लोगों ने कहा है कि मेरी शहजादी की आप ये किस देखिए, इसमें बड़ी चपेड़े हैं पड़ी लोगों को। मैं नहीं देखूंगा, आप देख लीजिए। मैं देखूंगी, ठीक है, आप जरूर देखिए। हाँ। कासिम अली मुरीद ने आखिरी जो फिल्म डायरेक्ट की थी वो थी टिच बटन। तो कासिम और रिदा और समीना भाभी और सना, एंड अ स्पेशल मेंशन जो आपने कल देखा होगा, खबर जहां जहां फैली है, जहां जहां गई, जहां जहां पोस्ट हुई, आग की तरह, वहां पे लिखा हुआ था स्पेशल थैंक्स हुमायूं सईद। उनका वॉइस ओवर है हुमायूं का, बट मैंने उनकी आवाज पहचान ली। वेरी गुड, शाबाश। बट वॉइस ओवर की हद तक नहीं। अपेरेंटली हुमायूं, ये जो स्क्रिप्ट है इसमें हुमायूं की बड़ी इनपुट रही है, उन्होंने भाभी और सना के साथ मिलके इस पे बड़ी वर्किंग की है। दिस इज अ स्टोरी दैट्स रियली क्लोज टू हिज हार्ट, और उन्होंने बड़ा मेहनत से इस चीज को कराया साथ में, उनकी काफी इनपुट रही है। ठीक है, मार्च में ये फ्लोर पे जाएगा जी, और उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में ही आपको ये ड्रामा देखने को मिलेगा। और एक्सक्यूज मी सर जी, लीडिंग लेडी एक सेकंड, ओके। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ड्रामा हमें ARY पे ही देखने को मिलेगा। आखिरी जो ड्रामा नेक्स्ट लेवल ने बनाया था भाभी और सना ने, जो ना सिनफे आन था, हमने ARY पे देखा था। तो अभी ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुई कि किस चैनल पे आएगा, बट लेट्स सी, ये आई थिंक हफ्ते दो हफ्ते में ये भी क्लियर हो जाएगा। नाउ आमना जी, हाँ जी, अब ऐसा है कि सुनने में आया है हाँ कि जो फीमेल लीड हैं जी, वो आपकी फरमाइश पे कास्ट होंगी। ओह, मैं वाकई में कह रहा हूं, एज इन अवाम की या मेरी? आपकी, मेरी, आपकी। ओह, आप जिसको कहेंगे उसको कास्ट किया जाएगा। ठीक है, मुझे आप बुलाएं मीटिंग के लिए, मैं कहानी सुन के फिर बताती हूँ। नहीं आप हाँ, ये भी अच्छा है, हाँ, कहानी सुन के आप, मैं कहानी सुन के बताना कहानी सुन चाहूंगी। के बताएं। लेकिन चलें, अगर फर्ज करें कि अगर आपको हमजा के साथ किसी को कास्ट करना हो जी, किसको कास्ट करना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, अभी तक कोई भी इस रोल के लिए फीमेल लीड हतमी तौर पर कास्ट नहीं हुई। कुछ नाम है कंसिडर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ। मगर इट्स रोमांस, from what we know, it's a romance, it's a romance. I don't know the story, but नाम ले लें कुछ चुनिंदा जो हमारी फीमेल लीड्स हैं। चुनिंदा क्या मतलब है? चंद, अच्छा, चुनिंदा आपकी लीड्स हैं? चुनिंदा लीड्स में टॉप इट पुट्टो ते फीमेल चलो लीड टॉप निकल आती लीड्स है। जो आप कितने नाम दसो फिर को आज का आप करें जी, यमुना, अच्छा, आप करें आयजा खान, आप करें और माहिरा खान। हमजा अली वासी को हमने देखा, अलग अलग उनका था मौला जट में। आयजा खान, माहिरा खान, यमुना, सज्जल, हानिया, किसको आप कास्ट करना चाहेंगे हमजा के साथ? माया के साथ भी पहले काम कर चुके हैं, आयजा के साथ भी उनका वो ड्रामा था प्यारे अफजल, सज्जल के साथ अलिफ कर चुके हैं वो, मायरा के साथ उन्होंने I would want to see somebody new. Oh, like who? Name will.
हैं? नेमल। नेमल के साथ देखना चाहेंगे आप? हाँ। नेमल इज नॉट समबडी न्यू। Well, I mean, she's relatively new. ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त जोड़ी होगी। ठीक है, Real to real. ठीक है। तो ना आयजा, ना मायरा, ना सज्जल, ना युमना। I don't know what the role is. You see, I need to know what the girl is. भाई लव स्टोरी है। नहीं, कोई लव स्टोरी भी है, लेकिन I need to know ना कि लव female स्टोरी character- है। देखें, माया was great with हमजा, लेकिन मन मायल में की जो मन्नू थी, उसने पहली किस्से आखिरी तक वो रोई है। अगर आपने रोनो वाली रोंदू फीमेल की कास्ट करनी है तो आप माया को कर लें। ठीक है जी। आप और कौन? सज्जल, आयजा, माहिरा, हानिया, Sajal, I think Yumna. Sajal is very versatile. Sajal can do any kind of character, so yes, maybe Sajal as well. युमना, Yumna माहिरा, भी है। आयजा। I mean, they're all great actors, but I don't know what the role demands. I would say अगर आयजा। chemistry की बात कर रहे हैं तो I would want somebody new. I think Aiza and Hamza would make. You know something that I don't know. I don't, यार. It's Aiza, isn't it? No, honestly I don't. Honestly I don't. लॉक ही नहीं हुआ कोई। लॉक होता तो कल अनाउंसमेंट ना हो जाती। Nobody. नहीं, एक ऐसा ऐसा रिवील कर रहे नहीं नहीं नो, टू माय नॉलेज मैंने पूछा भी सना से, शी सेड कि nobody's been locked। तो मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा, मैं चाहूंगी सना के साथ बैठ के मैं कहानी सुनूं और फिर मैं वाकई में अपनी इनपुट दूं। ठीक है जी, आप इस तरह कर लें। हाँ। और मीनवाइल आपसे हम कहेंगे आप अपना अपना ओपिनियन शेयर करें। आपको क्या लगता है कि अगर ये जो ड्रामा बन रहा है, जो अनाउंस हो चुका है, हमजा ने कंफर्म कर दिया है जिसका वो हिस्सा है, अगर आपको कास्ट करना होता फीमेल लीड में तो आप किसको कास्ट करेंगे, किसको देखना चाहते हैं? सब हमारी बड़ी रिस्पेक्ट वर्दी एक्ट्रेसेस हैं, Absolutely. टैलेंटेड Yeah, एक्टर्स हैं, बट वैसे कास्टिंग होती है ना नहीं, हर but ड्रामा। every role requires a different kind of different actor. kind of You know, तो बहुत कम ऐसे actors हैं जो इतने versatile बट हैं एक कि चाहत भी होती है ना फैंस की, वो देखना चाहते हैं जी कि हमने अपने फेवरेट एक्टर को इनके साथ देखना है। मेरे ख्याल है it'll be Sajal. जैसे वहाज और युमना को आजकल लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, उनके पेयरिंग को। हानिया और फरहान को लोगों ने बड़ा पसंद किया। आयजा और दानिश को अब हम देखेंगे रमजान में, तो वो भी है। कल कश के कमिंग फुल सर्कल, कश के इवेंट पे मुझे एकदम हिट मी अगेन वंस अगेन कि वहाज और युमना वी सॉ इन दिल ना उम्मीद तो नहीं। हाँ, You know, वहां से यहाँ तक का सफर उनका काफी। बिलाल और सज्जल को कितना पसंद किया जाता है हमेशा, उनकी केमिस्ट्री को, उनके साथ काम करने को। तो वैसे एक फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनी एक्टर और नॉट टू थ्रो शेड एट एनीवन, और ना ही ये मकसद है कि ए ओवर बी, बट वैसे एक आपकी एक्सपेक्टेशन जाने के लिए अगर एक पोल करें हम, आपको कास्टिंग का मौका मिलता। Some people just are better at some things than other things. Simply. नो बट जनरली ऑल्सो अगर आप दो लोगों को, बिकॉज इट्स सच अ विजुअल मीडियम, जब आप दो लोगों को कास्ट करते हैं तो आप ये भी देखते हैं who would look good together on the Absolutely. screen, right? जी, ठीक है। जी. Anything else you'd like to add on? Is there anything else that we need to talk about? No, I I think think we've covered more or less. Yeah. ठीक है। On that note, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आप आमना, मैं और आप और आमना, मैं और आप और आमना तीनों मिलेंगे on Friday with the hot review। तब तक के लिए खुदा हाफिज।